एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी कुछ PSX पोजीशंस क्यों क्लोज की हैं, मार्केट का करंट सेंटिमेंट क्या है और अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं या PSX को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल डिस्क्लेमर, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, मैंने अपनी पोजीशंस क्लोज करने का डिसीजन मेनली रिस्क मैनेजमेंट की वजह से लिया है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता दूं कि मैंने सारी पोजीशंस क्लोज नहीं की है, सिर्फ 4 किए, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। मार्केट में लास्ट कुछ सेशंस में वॉलेटिलिटी काफी इंक्रीज हुई है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकती है। अभी जो मार्केट डाउन जा रही है उसका यूएस ईरान वॉर से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से, जैसे कि इंटरेस्ट रेट 1% इंक्रीज हुआ है और कमिंग मंथ्स में जो इन्फ्लेशन के जो रेट्स हैं वो बेहतर नजर नहीं आ रहे। टेक्निकली मार्केट एक 70 के इंपॉर्टेंट लेवल पे स्ट्रगल कर रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेड स्टार्ट हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट में वॉल्यूम कम रहा और बायर्स वीक नजर आए और सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। ऐसी सिचुएशन में कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना प्रॉफिट। याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्ट करना। अगर आपने कैपिटल प्रोटेक्ट कर दिया और मार्केट में सरवाइव कर गए तो प्रॉफिट खुद ब खुद हो जाएगा। आपको सिर्फ उस मार्केट में सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म में। बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, अपना कैपिटल जीरो करते हैं और फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गैम्बलिंग है। अगर आप रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड करेंगे तो यकीनन ये जुआ है। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है, जब मार्केट अनसर्टेन हो तो इमोशनल डिसीजंस लेने की बजाय डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी प्रॉफिट सिक्योर कर लूं और नेक्स्ट क्लियर अपॉर्चुनिटी का वेट करूं। अच्छा, ये एक आप देख रहे हैं, एक ईमेल है। जब भी आप बाय या सेल करते हैं तो जो आपका ब्रोकर है वो आपको एक ईमेल सेंड करता है। 28 फरवरी को जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुई, बल्कि उससे पहले ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो थी वो डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, तो 2 मार्च को मैंने ये कुछ परचेजेस की, सिटी फार्मा, फौजी फूड्स, मारी सिस्टम। इसमें से सिटी फार्मा अभी भी मैंने रखा हुआ है, बाकी 3 मैंने जो है वो सेल कर दिए हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो है 11 मई की ईमेल है जिसमें ये बता रहा है कि फौजी फूड्स लिमिटेड और सिस्टम जो है मैंने सेल कर दिया। अब इस पे कितना प्रॉफिट हुआ, किस रेट पे बुक किया, वो मैंने एक्सेल शीट में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेट आता है, कमीशन आता है, कैपिटल गेन टैक्स के नहीं आता, तो इसलिए सही जो नेट गेन होता है वो नहीं पता चलता हमें। सिमिलरली देखा जाए तो 14 मई को भी मैंने सेल किया मारी और गनी डेयरीज लिमिटेड। तो इसका अगर हम देखें कि टोटल इसमें से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो ये एक एक्सेल शीट है जो मैं मेंटेन करता हूँ। टोटल 4 पोजीशंस मैंने क्लोज की हैं। गनी डेयरीज लिमिटेड ये 1000 शेयर्स हैं, ये इस पे मैंने आईपीओ में सब्सक्राइब किया था, उस वक्त मैंने किया था 500 शेयर्स के। उस आईपीओ की प्राइस थी 33, फिर ये कम होता गया तो मैंने 500 और शेयर्स लिए इसकी एवरेज कम करने के लिए ना। तो जो मेरा एवरेज रेट बना वो बना 25.80। तो 1000 शेयर्स थे, अभी ये ट्रेड कर रहा है 20.72 पे। मैंने सेल कर दिया इस रेट पे, तो मुझे लॉस हुआ 5138 का, विच इज 19.91% लॉस गनी डेयरीज का। उसके बाद देखें तो सिस्टम है, सिस्टम के मैंने 890 शेयर्स खरीदे थे, 119.93 एक एवरेज प्राइस थी, सही है। ये मैंने सेल किए 11 मई को 154.5 पे। तो ये गेन है, ये कैपिटल गेन टैक्स है, फिर कमीशन सारे निकाल के जो मुझे गेन हुआ, नेट गेन, वो 25,731, यानी कि 24.11% हुआ। सिमिलरली फौजी फूड्स के मेरे पास शेयर थे 9320, 14.83 एवरेज बाइंग थी मेरी। ये सारे मैंने शेयर ये सेल किए 18.69 के रेट पे, तो जो मुझे नेट गेन हुआ 29,507, विच इज 21.35%। इसी तरह 14 मई को मारी एनर्जीज के 175 शेयर्स जो मैंने खरीदे थे 560 पे, वो अभी मैंने सेल किए 646.90 पे। तो टोटल मुझे गेन हुआ 12,562 रुपए, जो कि 12.82% बन रहा है। तो ये मेरी पोजीशन थी 4 शेयर्स की जो मैंने क्लोज की। अभी कुछ और भी पोजीशन हैं जो कि ओपन है, वो जब मैं क्लोज करूंगा तो आने वाले वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। अगर आप भी मार्केट में हैं तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करें, अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, स्टॉप लॉस यूज करें और प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्लान के साथ ट्रेड करें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें
ताकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपडेट्स और आईपीओ एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।